हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2023 में बीपीओ में जॉब कैसे पाए। ध्यान से सुनना, मैं आपको तीन चार मेथड बताने वाला हूँ। अगर आप उसमें से कुछ गलत कर रहे हैं तो मेरे इस मेथड को फॉलो करना, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बीपीओ में जॉब पाने का 2023 में, कि लोग क्या करते हैं। मैं कुछ गलतियां भी बताऊंगा और कुछ सही तरीके बताऊंगा, दोनों चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट है बीपीओ में जॉब पाने का, कि लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं और वहां से कंपनी को मेल कर देते हैं। देखो, वो वाला तरीका काफ़ी हद तक सही है, पर उस केस में सही है अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो। मान लो आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो आप अपना रिज्यूम उनको उनकी वेबसाइट से ऑफिशियल मेल पे मेल कर सकते हो। तो अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको बुला लेंगे। पर अगर उनको बहुत नॉर्मल सा काम करने के लिए बंदे चाहिए तो वो आपके रिज्यूमे पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? तो अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो तो आप उनके वेबसाइट से जाओ, वहां से ऑफिशियल मेल निकाल के उनको मेल कर दो, तो काफ़ी हद तक क्या है कि आपको वो बुला सकते हैं, ठीक है? और दूसरा पॉइंट है ट्विटर पे जाके, सॉरी, अपने लिंक्डइन पे जाके। लिंक्डइन पे भी आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, वहां से भी आप अपनी जॉब ढूंढ के अपनी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। पर ये चीज़ें तब करना जब आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, तब, ठीक है? पर यहाँ पे मैं बीपीओ की बात कर रहा हूँ, तो बीपीओ केस में ये चीज़ें काम नहीं आएंगी, आपका रिज्यूम वो नहीं देखेंगे, ठीक है? अब तीसरा पॉइंट है कि आप कंसल्टेंसी में जाके, जैसे मान लो कोई कंपनी के पास नया प्रोसेस आता है, तो वो क्या करते हैं, उनको 500 बंदे हायर करने हैं, तो वो अपना प्रोसेस जो अपनी हायरिंग का जो प्रोसेस होता है वो कंसल्टेंसी के थ्रू करते हैं। तो आप कंसल्टेंसी में जाओ, कंसल्टेंसी में जाके इंटरव्यू दो, और वहाँ पे इंटरव्यू देके आप उनका इंटरव्यू क्रैक करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है? और कंसल्टेंसी के नंबर कैसे ढूंढना है, सही कंसल्टेंसी कैसे पहचाना है, गलत कंसल्टेंसी कैसे पकड़नी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, shine.com पे जाओ, indeed.com पे जाओ, ठीक है? वहां से आप कंसल्टेंसी का नंबर निकालो, उनको कॉल करो। अगर तो वो पैसे मांगते हैं तो रहने दो, क्योंकि पैसे वाले वैसे तो ऑलमोस्ट फ्रॉड ही होते हैं। पर बहुत कोई 1% अगर कोई जेन्युइन निकल जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो पैसे मांगे तो हटा दो उनको, ठीक है? तो आप कंसल्टेंसी में जाके इंटरव्यू दो, इंटरव्यू उनकी ऑफिस में होगा वहां पे। तो अगर आप क्लियर होती है तो आपको जॉब वहां से मिल जाएगी, ठीक है? और अगला जो आता है, चौथा तरीका आता है, वो आता है naukri.com पे रिज्यूमे डाल के। अब वहाँ पर रिज्यूमे डालो, वहाँ पर भी आपको मोस्टली कंसल्टेंसी वाले ही आपको कॉल करेंगे, ठीक है? सेम प्रोसीजर, पैसा मांगे तो समझो फेक है, फ्रॉड है। अगर पैसा ना मांगे तो समझो जेन्युइन है। तो आप उनके ऑफिस में विजिट करो, और विजिट करके वहाँ पर जाके इंटरव्यू दे के अपना सिलेक्शन करवाओ। अगर आप मतलब अगर आपको अगर आप एलिजिबल हुए, आपका इंटरव्यू अच्छा गया, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है? तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बता दिए बीपीओ में जॉब पाने के। और मैंने कौन से तरीके को फॉलो किया था ये भी मैं बताता हूँ। मैंने एक तो मैंने क्या किया था, naukri.com पे जाके वहां से कंसल्टेंसी का नंबर निकाल के मैंने कॉल किया था। देखो, naukri.com में दो तरीके होते हैं, एक तो आप कॉल करो कंपनी को, और दूसरा कंपनी वाले आपको कॉल करेंगे, ठीक है? तो ये दो अलग अलग तरीके हैं। तो अगर तो किसी का भी कॉल आता है, कॉल आना बुरी बात नहीं है। पैसे मांगते हैं तो आप रहने दो, पैसे नहीं मांगते हैं तो आप जाओ, ट्राई करो, इंटरव्यू दो, यू विल डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड, ठीक है? तो आप, ठीक है, ट्राई करो और मुझे बताना कौन कौन जॉब पाता है, किस किस को जॉब 2023 में बीपीओ मिलती है, नीचे कमेंट में कर देना, इंटरव्यू जाके दो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।